देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। मंडला जिले के जनपद पंचायत मोहगांव अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंगारपुर में संचालित जूनियर बालक छात्रावास, जहां कक्षा 1 से 8 तक के 50 बच्चे रहकर अपना अध्ययन कार्य कर रहे हैं, किंतु छात्रावास की हालत देखने से ऐसा लगता है कि उन मासूम बच्चों ने शासन प्रशासन का क्या बिगाड़ा है। गरीब बेबस आदिवासी मासूम बच्चे ऐसी स्थिति में रहकर अपना अध्ययन करने से भी पीछे नहीं है। पर यह प्रश्न उठता है कि जर्जर छात्रावास की हालात की जानकारी जिले के विभागीय आला अधिकारियों को होने के बाद भी वह बेशर्मी की चादर ओढ़ अपनी आंखें बंद क्यों किए हैं। क्या कोई बड़ी घटना होने का इंतजार है? छात्रावास की स्थापना 1994 में हुई है एवं भवन लगभग 20 से 21 साल पुराना है। जहां आज यह हालात है, पूरे भवन की दीवारों से बड़ी बड़ी दरारें, पुरानी दीवार की ईंट खुलकर सामने आ गई है। इतना ही नहीं, जर्जर छात्रावास के बच्चे शौच के लिए दूसरे छात्रावास पर जाते हैं। यहाँ का शौचालय भी क्षतिग्रस्त हो चुका है और विभागीय अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी कोई विकल्प व्यवस्था करने में क्यों परहेज किया जा रहा है। इस संबंध में जनपद पंचायत मोहगांव के उपाध्यक्ष से बात की गई है। हाँ, जानकारी है मेरे पास में। वो छात्रावास काफ़ी पुराना है और वो जीर्ण शीर्ण भी है। गत माह हमने उसके लिए लिखा पढ़ी की है और वहाँ एक नवीन छात्रावास सैंक्शन भी हुआ है, लेकिन अभी उसका टेंडर नहीं लगा है। जैसे टेंडर लगता है तो वहाँ नई व्यवस्था होगी। सर, ये आदिवासी जूनियर बालक छात्रावास सिंगारपुर विकासखंड मोहगांव है और यहाँ स्वीकृत 50 बच्चे रहते हैं। अब जैसा है बिल्डिंग, क्योंकि विभाग द्वारा सूचना दिया गया है कि नया बिल्डिंग सैंक्शन हो गया, स्वीकृत हो गया है। कब हुई है स्वीकृति? सर, हम मैंने लगभग 6 महीना पहले जानकारी में आया है। हाँ, 6 महीने पहले जानकारी में आई है और टेंडर भरा जा चुका है, लेकिन कब पास होगा और कब छात्रावास बनेगा, इस बात का संतोषजनक जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे ब्यूरो हेड जयप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी, ये जो छात्रावास की हम बात कर रहे हैं काफी पुराना है बताया जा रहा है और जर्जर अवस्था में है, बावजूद इसके जिम्मेदार लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही मैम मुझे। जयप्रकाश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही मैम जी। ठीक है जयप्रकाश जी, मैं अपनी टीम से बोलती हूँ, चेक करें वो कि क्या दिक्कत है। सबसे बड़ी बात यह कि छात्रावास बहुत पुराना है, जर्जर है। जर्जर अवस्था में होने के बावजूद भी जिम्मेदार लोग ध्यान नहीं दे रहे। जयप्रकाश जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी मैडम जी, थोड़ा आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जयप्रकाश जी, यहाँ जो छात्रावास की हम बात कर रहे हैं, छात्रावास का जो मामला है जर्जर अवस्था में, जिम्मेदारी से और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और बच्चे खतरे के बीच में रहने को मजबूर है। और क्या क्या कमियां हैं इस छात्रावास में? जी धर्मिष्ठा जी, सही कहा आप। हमने जब वहाँ पे भ्रमण किया जाके, अधीक्षक महोदय उसका जवाब नहीं दे पाए और बच्चों का जो भविष्य वहाँ पे, मतलब बच्चों का भविष्य तो बर्बाद है ही है, साथ में वो अपनी ले रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कब वहाँ बनवा दिख रहा है, कब इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमने समिति अध्यक्ष की बात की थी वहाँ पे, तो उन्होंने भी कहा कि कोई टेंडर नहीं दे रहा है और नए भवन का आधार आ गया है। तो ये फिर तो बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज पिताजी, वहाँ पे बाहर जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। बिल्कुल सही कहा जयप्रकाश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं, तस्वीरों के अंदर हालात साफ नजर आ रहे हैं। टूटी हुई फर्शी हैं, बहुत गंदगी व्याप्त है उन कमरों में और वहीं बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं और हालत देखकर लगता है कि ये बच्चों का छात्रावास है ही नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए इस तरह की व्यवस्था। एक और जहां हम सफाई की बात करते हैं, सफाई अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, ऐसे में बच्चे इतनी गंदगी में रहने को मजबूर है। क्या कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं? मैडम जी, अधिकारी की चर्चा हुई थी मेरी फोन के माध्यम से जी, उन्होंने हमने ऊपर कार्रवाई कर दी है, ऊपर कार्रवाई कर दी है। तो मैंने यही कहा कि देखो, आप रैंक पर लेके कहीं बच्चों की अच्छी व्यवस्था कर दीजिए।
जयप्रकाश जी, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ अड्डू दादा जुड़ चुके हैं, शिक्षा समिति के अध्यक्ष। अड्डू जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जैसा हम बात कर रहे हैं छात्रावास की, यहाँ बात कर रहे हैं और छात्रावास में देख रहे हैं इतनी जर्जर अवस्था है उस छात्रावास की जहाँ बच्चे रह रहे हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। इस अवस्था में पढ़ाई करने को मजबूर है। फर्शियां देखो तो टूटी हुई है, कक्ष के अंदर गंदगी व्याप्त है। और एक और जहाँ हम बात करते हैं साफ सफाई की, लेकिन ऐसे में बच्चे इतनी गंदगी में बैठकर पढ़ रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। जी हम लोगों ने इस बारे में सामान्य सभा की बैठक में, शिक्षा समिति की बैठक में प्रस्ताव किए हैं। नया भवन सैंक्शन हुआ लेकिन उसका भी टेंडर लगा नहीं है। स्थिति वहाँ की जीवनशील है, लेकिन हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में पहले से आगाह कर दिया है। और कितना समय लगेगा ये सैंक्शन होने में? नहीं, स्वीकृत है लेकिन अभी टेंडर नहीं हुए उसके। हाँ, तो कितना समय लग जाएगा? क्योंकि जर्जर भवन में बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, किसी दिन कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? अभी 2 दिन पहले एसी महोदय आए थे उसको देखने के लिए जी। वो देख कर गए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी टेंडर लगवा रहे हैं और ये काम प्रारंभ किया जाएगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि आश्वासन दिया गया, बहुत जल्दी काम शुरू किया जाएगा। लेकिन कोई दूसरी व्यवस्था भी हो सकती है ना, जब तक कि बच्चे कहीं और बैठ रहे, कहीं और रह ले। क्योंकि जिस तरह से बिल्डिंग की हालत नजर आ रही है, पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, गंदगी व्याप्त है, बच्चों के बीमार होने की वहां संभावनाएं आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। फर्श पूरी तरह से टूटा हुआ है, अगर बच्चे वहां चले भी गए तो उनके पैरों में चोट तक लग सकती है। बिजली के उपकरण वहां खुले हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में बच्चे रह रहे हैं तो कोई दूसरी व्यवस्था भी तो प्रशासन को करनी चाहिए ना। इसके लिए मैंने प्रशासन को चेताया है कि आप जितनी जल्दी हो सके उनके बच्चों की बैठने की व्यवस्था करें। अगर कोई हादसा होता है उसका जवाबदार शासन और प्रशासन होगा। आपने किसका जवाबदार शासन और प्रशासन होगा, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि कितना समय लगेगा कि बच्चों को उचित व्यवस्थाएं मिल जाएंगी? देखिए, अब हम कोशिश तो कर तैयारी कर रही हैं, कोशिश कर रहे हैं, बता चुके हैं, जानकारी भेज चुके हैं, लेकिन दूसरी व्यवस्था तो होनी चाहिए बच्चों के लिए। जयप्रकाश सोनी जी, आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि टेंडर नहीं निकला है, सही बात है, समझ में आता है। लेकिन ऐसी जर्जर अवस्था में बच्चे रहने को मजबूर है, तो क्या दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती बच्चों के लिए? क्योंकि कल को अगर कोई हादसा होगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? सब अपने अपने पल्ले झाड़ लेंगे जिस समय कोई हादसा होगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। वहाँ पे देखिए, शिक्षा समिति के अध्यक्ष अड्डा दादा जी हैं, छात्रावास अधीक्षक अशोक मरावी जी हैं, और सबसे बड़ी चीज है मैडम, आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। जैसे कि अपन ने देखा था, अभी पिछले हफ्ते भी अपने एक प्रोग्राम था जिसमें भी अधीक्षक के बारे में अपन ने वो किया था। मतलब इतनी खामियां हैं यहाँ पे, तो अगर करें ना तो इनके बारे में सिवा बच्चों का भविष्य अंधकार में है। लेकिन सवाल वही उठता है कि इतने समय बाद भी प्रशासन उस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी, उनका भी तो दायित्व बनता है। क्योंकि अगर हम छात्रावास की बात कर रहे हैं, बच्चे हैं, गरीब परिवार के, गरीब तबके के बच्चे यहाँ आकर रहते हैं, तो ऐसे में शासन प्रशासन की जिम्मेदारी तो बनती है। अगर अधिकारी धरातल पर नहीं उतरते हैं तो जनप्रतिनिधि को तो धरातल पर उतरना चाहिए। जी, मैंने कलेक्टर मैडम से टाइम लिया है इसके लिए, तो समय देंगी मैडम तो इस विषय में मैं चर्चा करूंगा उनसे। क्योंकि यहाँ के शिक्षा समिति के लोग सब सरपंच ये सब पैसा खाने वाले हैं। धर्मिष्ठा जी, मतलब साफ है कि अधिकारी जो है, जिम्मेदारी अधिकारी सरपंच की अगर यहाँ बात करें तो वो पैसा खाने वाले, ठीक है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ हम बात करें जनप्रतिनिधि की, यहाँ की जो नेता हैं, जो जिसकी सरकार है, जो वहाँ विधायक है, उनका भी तो दायित्व बनता है कि धरातल पर उतरे और देखे कि व्यवस्थाएं कैसी है, बच्चों के लिए व्यवस्थाएं कैसी है। क्योंकि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई अभियान चला रहे हैं, सफाई की लगातार बात कर रहे हैं। ऐसे में इतनी गंदगी में बच्चे रहने को मजबूर है, क्योंकि सफाई को भी पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। तो जी मैडम जी, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सफाई तो बिल्कुल इस टाइप से है, बिल्कुल वहाँ बच्चे इतने बीमार हो जाते हैं, गंदे बिस्तर और पूरे बिजली के वायर बगरे हुए हैं, सीट वगैरह इतनी है
कि बच्चों को मतलब ये तो क्या है, बचपना जो रहता है सब ग्रुपों में चलते हैं बच्चे लोग, वहां कब दीवार गिर जाए, कब लेंटर भसक जाए, किस दिन कोई बड़ी घटना घट जाए, इसका जवाबदार कौन है? कहा कि बड़ी घटना घट जाएगी तो इसका जवाबदेही किसकी होगी। लेकिन जयप्रकाश जी, एक चीज और जानना चाहूंगी, एक और हम बात करते हैं, जहां कहीं भ्रष्टाचार होता है या कहीं लापरवाही होती है तो समाज के सभी लोग सामने आते हैं, आवाज उठाते हैं। क्या इस जगह पर कोई सामाजिक कार्यकर्ता सामने नहीं आए अब तक कि उन्होंने आवाज उठाई हो बच्चों के हित के लिए, या फिर इन बच्चों के माता पिता ने कोई आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उन्हीं के अपने बच्चे ऐसी टूटी फूटी जगह में रह रहे हैं, कल को कोई हादसा हो गया, क्योंकि उनके लिए तो उनके बच्चे सब कुछ होते हैं, तो क्या उनके माता पिता ने भी कोई आवाज नहीं उठाई? धर्मिष्ठा जी, क्या है, ये क्षेत्र ऐसा है कि माँ बाप निकल जाते हैं सुबह कमाने से और शाम को घर आते हैं, उनको अपनी कमाई से जीवन यापन के लिए वो अपना कर रहे हैं, और यहाँ तो कोई सब अनपढ़ लोग हैं, कोई पढ़ा लिखा है नहीं, इसलिए यहाँ के नेता राजनेता, विधायक, सरपंच, अधीक्षक सब अपनी अपनी पॉकेट भर रहे हैं। अब जैसे इन्होंने बताया कि आवाज का आ गया लेकिन कोई टेंडर नहीं ले रहा है, ये कोई बात नहीं हुई कि टेंडर नहीं ले रहा है। हाँ, कागजों में आपने बना दिया वो एक अलग बात है, प्रत्यक्ष बनाइए ना, उसको नहीं हो पा रहा है आप किराए से लीजिए, रेंट से लीजिए, कहीं बच्चे तो कम से कम सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल जयप्रकाश जी, सही कहा आपने कि कोई ना कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज और, जैसा कि आपने कहा है कि माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, गरीब तबके के हैं, लेकिन ठीक है गरीब तबके के हैं, लेकिन बच्चों के लिए जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है कि उनके बच्चे किस जगह रह रहे हैं, उन्हें भी व्यवस्था तो देखनी चाहिए, क्योंकि अनपढ़ होने के बावजूद भी इतनी अकल सभी में होती है कि हम कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, वहाँ खतरा तो नहीं है, उन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। माता पिता के लिए बच्चे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, माता पिता चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ बच्चों के माता पिता भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जो हर चीज के लिए आवाज उठाते हैं वो भी यहाँ कहीं ना कहीं नदारद नजर आ रहे हैं, प्रशासनिक अमला यहाँ नदारद नजर आ रहा है और सरकार भी यहाँ नदारद नजर आ रही है। किसी ने भी अब तक इस मामले में संज्ञान नहीं लिया। जी धर्मिष्ठा जी, जयप्रकाश जी, क्या है धर्मिष्ठा जी, यहाँ पे जो है ना सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, आदिवासी है, अगर कोई अधीक्षक है तो वो उनका रिश्तेदार है, उन सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, इस चलते माँ बाप कुछ नहीं बोल पाते। हॉस्टल में या स्कूलों में कहीं बाहर के टीचर्स रखें जिसमें वो माँ बाप भी खुल के शिकायत कर सकें और टीचर भी खुल के उनको बोल सके। अब यहाँ कोई काका का, कोई मामा का, कोई दादा का, तो उसमें बात ढक जाती है, ये रहता है कि पहचान वाले ही हैं तो बात अपने आप ही दब जाती है। यहाँ पर स्कूल के अधीक्षक, छात्रावास के जो अधीक्षक है, उनसे आपने बात करने की कोशिश करी, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में? क्या उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया अब तक इस मामले से? जी, मेरी बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने यही कहा था कि हमने ऊपर कर दिया है और 15 दिन पहले ही किया है, कागजों में हमने लिखा पढ़ी दे दी है। मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा आप मुझे कागज दिखाने की करिए, तो फिर उन्होंने दोबारा फोन ही नहीं उठाया मेरा और ना ही मुझसे बात की। यही सबसे बड़ी चीज कमी उनमें समझ में आती है कि वो भाई फेस नहीं होना चाहते। कि 15 दिन पहले ही उन्होंने कागज तैयार किए हैं, 15 दिन पहले। क्या 15 दिन पहले उन्हें पता चला कि भवन जर्जर अवस्था में, उसके पहले उन्हें पता नहीं चला, या फिर उनकी नियुक्ति अभी अभी हुई है कि उन्हें पता नहीं चला? साफ पता चल रहा है कि उनकी लापरवाही है यहाँ पर। आप देखिए, अड्डा जी ने जो बयान दिया है, इंटरव्यू दिया है, उन्होंने ये कहा है कि टेंडर हो गया है, ठीक है, और अधीक्षक जी ये कह रहे हैं कि 15 दिन हुआ है, मैंने लिखा पढ़ी की है, तो ये वहीं के वहीं उन लोग घुमा फिरा रहे हैं बात को। आपने कि वहीं की वहीं बातें घुमाई जा रही है, क्योंकि अधीक्षक भी यहाँ लापरवाह बने हुए। अगर अधीक्षक चाहते तो वो लगातार अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा सकते थे, और जैसा कि वो खुद कह रहे हैं कि 15 दिन पहले ही अवगत कराया, मतलब साफ है कि वो भी लापरवाही में लिप्त नजर आ रहे हैं यहाँ पर। आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कहना है इस मामले में? एसडीएम मैडम से बात हुई थी मेरी, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा फोन नहीं उठाया और ना ही इस विषय में कोई चर्चा की। अब मैं कलेक्टर मैडम से अपॉइंटमेंट ले रहा हूं, इस मैटर को लेके मैं 1-2 दिन में उनके पास जाऊंगा, निवेदन करूंगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर मैटर है। जी, सही कहा आपने कि एसडीएम मैडम से आपने एक बार बात करी, दूसरी बार उन्होंने फोन नहीं उठाया। कलेक्टर मैडम से आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
तब तक संपर्क नहीं होगा जब तक वो खुद धरातल पर उतरेंगे नहीं और इन चीजों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनका भविष्य उन पर निर्भर करता है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ लापरवाह नजर आ रहे हैं। जयप्रकाश जी, आपने वहां के बच्चों से बात करने की कोशिश करी, उस छात्रावास के बच्चों से? नहीं मैडम जी, मेरी बच्चों से बात नहीं हो पाई। से आपकी बात नहीं हो पाई, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से साफ पता चल रहा है कि वहां की जो हालत है वो देखकर ही बनती है कि बच्चे कैसी अवस्था में बैठे हैं, जर्जर अवस्था है। उस छात्रावास में और क्या क्या कमियां है जानना चाहूंगी जयप्रकाश जी आपसे मैं। मैडम, एक तो पूरा लेंटर भसक रहा है वहाँ का, दीवारें पूरी खींच है, बिजली के वायर पूरे बगरे हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। फर्श जो है पूरा जर्जर है, मतलब जानवर भी जो है ना इससे अच्छी जगह में रखे जाते हैं। कहा आपने कि जानवर भी इससे अच्छी जगह में रहते हैं, लेकिन जहां बच्चों की बात आ रही है, बच्चों के लिए इतनी बदहाल व्यवस्थाएं हैं। वहां तस्वीरों में देख सकते हैं हम लोग, साफ पता चल रहा है कि दीवारों का प्लास्टर जो है उखड़ गया है, भवन जो है जर्जर अवस्था में नजर आ रहा है, फर्श उखड़ चुका है पूरी तरह से, और इतना बुरी तरीके से उखड़ चुका है फर्श कि अगर बच्चे वहां पैदल चलते भी हैं तो उनके पैर में चोट आने की संभावना भी नजर आ रही है। और प्रशासनिक अमला जो है लापरवाह बना हुआ है, और अधीक्षक का नंबर जो आपने हमें प्रोवाइड करवाया था उनसे संपर्क करने की हमने कोशिश की है, लेकिन उन्होंने मैटर सुनने के बाद फोन काट दिया। मतलब साफ है कि जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, लापरवाह बने हुए हैं। एक चीज और समझ में आती है कि आप कलेक्टर से बात करेंगे, कलेक्टर को इस मैटर से अवगत कराएंगे। जैसा कि अड्डू जी ने कहा भी है कि हमने बात आगे बढ़ा चुके हैं, तैयारी हो चुकी है, टेंडर निकलना बाकी है। तो क्या लगता है कि ये जर्जर भवन उचित व्यवस्था में या अच्छे हालात में आएगा, या फिर ये कागजी फाइलों में दब के रह जाएगा? अब मैं मैडम के पास जाता हूँ, उनसे समय लेने के बाद फिर जैसी स्थिति होती है तो मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल सही कहा आपने कि आप कलेक्टर से बात कर रहे हैं, पूरे मामले से अवगत आप उन्हें करवाएंगे। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इस मामले में कोई कार्रवाई होती है या फिर पुराने मामलों की तरह ये भी कागजों में दबकर रह जाती है और बच्चों के जीवन के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। जयप्रकाश सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे मंडला जिले के जनपद पंचायत मोहगांव अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंगारपुर में संचालित जूनियर बालक छात्रावास की, जहां पर जर्जर भवन में रहने के लिए बच्चे मजबूर है। उनकी जिंदगी के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। प्रशासनिक अमला लापरवाह बना हुआ है, सरकार लापरवाह बनी हुई है। सबसे बड़ी बात कि वहां के जो अधीक्षक महोदय हैं वो भी लापरवाह बने। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक उन बच्चों को जर्जर भवन में और रहना होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।